अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और हम आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल। इसकी हम टोटल डिस्कशन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिफ़ाइन करेंगे और इसकी पूरी डिटेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल है बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो इसमें ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और हमें इसमें ये चीज़ देखनी है कि ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है और इसे हमें डिफॉर्मेशन किन किन मटेरियल की होगी। तो इस चीज़ को सारी स्टडी को हम बेसिकली कहते हैं इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू विदस्टैंड लोड विदाउट ब्रेकिंग एंड एक्सेसिवली डिफॉर्मिंग। इसको फर्दर हम ये यूँ कह सकते हैं, दे आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रेंथ, stiffness and durability for application in areas like aerospace, automotive and construction। जो इसकी मेजर क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इसमें पॉलीमर्स हैं, सिरेमिक्स हैं एंड कंपोजिट्स वगैरह शामिल होते हैं इसमें। अब हम इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 तरह के होते हैं। एक कहलाता है पर्पस, क्या है इनका, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मटेरियल लाइफ साइकिल क्या है। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है हमारा पर्पस, कि हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल का पर्पस क्या है। इसको हम ये कह सकते हैं, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड अदर फंक्शनैलिटीज़ इन मैन मेड कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें हम यूँ कह सकते हैं, इंजीनियर्स चूज़ मटेरियल बेस्ड ऑन अ balance of factors including strength, density, electrical and thermal conductivity, cost and environmental resistance। थर्ड वन है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ मटेरियल्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज विच इन टर्न इट्स स्टेबिलिटी फॉर द गिवन एप्लीकेशन। फोर्थ वन है मटेरियल लाइफ साइकिल। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द प्रोसेस इंक्लूड एक्सट्रैक्शन जैसे कि माइनिंग वगैरह है, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि हीट ट्रीटमेंट है, मोल्डिंग है, यूज़ एंड डिस्पोजल। इसको हम 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से पहला है मेटल्स, दूसरा है पॉलीमर, तीसरा है सिरेमिक्स, चौथा है कंपोजिट्स। तो आइए इनको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है मेटल्स। मेटल को हम यूँ कह सकते हैं, टिपिकली स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फेरस, आयरन बेस्ड एंड नॉन फेरस मेटल्स। सेकंड चीज़ है पॉलीमर्स। इसको हम यूँ कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग प्लास्टिक। दे आर जनरली लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल। फोर्थ वन कहलाता है सिरेमिक्स। इसको हम यूँ कह सकते हैं, इन ए ब्रॉड सेंस ceramics are inorganic, non-metallic solid. That are often hard, brittle and heat resistant। फाइनल कहलाता है हमारा कंपोजिट। इसको हम यूँ कह सकते हैं, मटेरियल मेड फ्रॉम 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सच एज कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास। तो उम्मीद है कि इसके बेसिक्स के बारे में आपको पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।